देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आयत, वर्ग, घनाभ एवं घन। कहते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्र एंड क्यूब। दोनों हम लोग लेकर के चलते हैं ताकि कभी कभी कोई बच्चा इंग्लिश में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आयत की चर्चा करेंगे। आयत रेक्टेंगल जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो और सभी एंगल जो है इसका जो कोण हो कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री हो तो 4 कोण बनेगा, तो चारों को योग कितना हो जाएगा 360। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। परिमिति बराबर जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमीटर 2 × L+B। और ये भी समझ लीजिएगा, परिमाप परिमिति जो होता है सभी भुजा का योग होता है। यानी कि अगर ये लंबाई, इसके बाद चौड़ाई, फिर लंबाई चौड़ाई, तो भी परिमीटर निकल जाएगा। ये फार्मूला रटने का जरूरत नहीं है, ये बस ध्यान रखिए कि चारों का योग होता है। इसको एक बार परिभावन कर लीजिए, जितना मीटर आया वही आंसर हुआ है ना। विकर्ण बराबर √L² जोड़ B², ये लंबाई स्क्वायर जो चौड़ाई। ये भी रटने की नहीं जरूरत है, जो थोड़ा जानिएगा कि यहाँ से यहाँ लकीर खींच देते हैं तिरछा, इसी को बोलते हैं डायगोनल या विकर्ण। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो निकल जाता है, क्योंकि ये कह कि 90 डिग्री एक ट्रायंगल हो गया। तो इसमें होता है कि अगर ये B है तो ये निकालते हैं तो विकर्ण बराबर होता है यानी H² बराबर L² जोड़ B²। अगर H लिखना हो तो H बराबर हो जाएगा √। तो थोड़ा सा बड़े क्लास के बच्चे समझ जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन अगर कम है 5 के बच्चे तो याद कर लीजिए L² जोड़ B²। पाइथागोरस थ्योरम 5-6 में दिया। इसके बाद देखिए वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्ग जिसका चारों भुजा ऑल साइड इक्वल हो, इसका भी एक भुजा कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री। तो चारों भुजा का योग 360। ये भी ध्यान रखना है कि इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, चारों का 360। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो सारी भुजा तो एक के रहता है, इसीलिए साइड स्क्वायर या साइड गुना साइड। अगर L देल है भाई के है तो L²। परिमिति बराबर चारों भुजा के जोड़, या कहिए 4 गुना भुजा चूंकि बराबर है इसलिए 4 × साइड। विकर्ण बराबर √2 × साइड। तो इसमें देखिए बाबू आपको ये फार्मूला और एक फार्मूला याद रखने का जरूरत है। तो क्षेत्रफल बराबर हर कोई को आसानी से याद रहता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यही विकर्ण में भुला जाते हैं, नहीं विकर्ण में भुला जाए सर तो कुछ नहीं। ये तो पाइथागोरस थ्योरम से भी दिमाग लगाइएगा कि विकर्ण बराबर L² जो B। ई वाला में याद रखिएगा √2 × साइड। अब देखिए बाबू घनाभ आ गया। अब इसमें एक चीज और आपको बता दें कि जो आयत और वर्ग होता है एक प्लेन टाइप का ये होता है, इसमें कोई गहराई या ऊंचाई होता नहीं है, यानी इसका कभी आयतन नहीं निकलता है। लेकिन एक ही चूंकि सरफेस का होता है, लेकिन जिसमें कई सरफेस होता है उसमें वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलता है। खाली क्षेत्रफल नहीं, वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण का, लेकिन इसका आयतन भी निकलता है। तो आयतन बराबर भी जानिए कि आयतन जो होता है वो हमेशा जो इसका तल है यानी बेस है और उसको ऊंचाई से गुना करने पर प्राप्त होता है। यानी इसलिए आयतन बराबर देखिए यहाँ अलग से लिखे हैं बेस का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, यानी कि इंग्लिश में वॉल्यूम में एरिया ऑफ बेस गुना हाइट है ना। ये भी दिमाग में अटा लीजिए। अब देखिए घनाभ। घनाभ किसको कहते हैं, जो 6 गो आयत से बनता है। इसको कुछ नहीं दिमाग में तो ईंटा नहीं कह रहा है, दिमागवा में ईंटे भरा लग रहा है तो समझ लेना ईंटा में घनाभ। तो अब इसका कह रहा है बाबू कि वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल। वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब नीचे ऊपरे को छोड़, संपूर्ण मतलब उसको भी जोड़। तो ईंटवा में नीचे वाला छोड़ देगा और ऊपरे वाला छोड़ देगा। तो ई तो L हली तो B बच गई। तो B × H एगो होती तो एगो इतने भी होती B × H होगा नहीं जी। इसलिए एक बार B × H, एक बार आओ B × H। अब ई वाला लगी इतने लंबाई है इतने ऊंचाई, तो एक बार L × H, एक बार आओ L × H। अभी चारों को जोड़ देंगे तो B × H यानी 2BH जोड़ 2LH। इसमें 2H देखिए इसमें भी है इसमें भी, तो कॉमन लेती है B+L। और कहिएगा कि सर जी इतना लंबा काहे ला बतैलू, एक के बार ये बोलतू हम कि सर घनाभ का वर्ग क्षेत्रफल 2H अब ब्रैकेट में नहीं, इसीलिए बताए कि आप ही खोपड़ावा में ढुका लीजिएगा तो रटना नहीं पड़ेगा। यानी रटना मना है, खाली ई वाला फार्मूला रटना है।
बाकी कोई नहीं रखना। इसलिए कैसे अब कहेगा वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ जी पीयूष जी, तो दिमाग लगेगा वर्ग पृष्ठ किसको कहते हैं सर? ओ सर कहे थे नीचे ऊपर छोड़ के, तो ये भाई बी गुना एच हो गया, तो ये और बी गुना एच, तो इधरो है तो इधरो है। ई वाला निकालेंगे कैसे? तो एल गुना एच से, तो इधरो है तो 4 बी गुना एच 2 बार एल गुना। अब ये में जोड़ देंगे तो जोड़ते हैं तो एक बी और एक बी 2b आई 2h, तो 2bh हो गया। अगर इसको जोड़ेंगे बाबू तो हो जाएगा 2b गुना h, या गुना बीच से हटा देते हैं तो 2bh मिल के ऐसे ही 2l गुना h यानी 2lh। अभी इसको भी जोड़ देना है तो बीच में जोड़ के चिन्ह दिए, तब 2h दोनों इसमें भी 2h है, उसको कॉमन ले लिए तो नहीं निकल गया। तो इससे क्या होगा कि आपको फार्मूला रखना नहीं पड़ेगा। अब देखें संपूर्ण पृष्ठ का, तो उहू दूगा जुट जाएगा जो छूट गया, तो यानी पहले ओरे से शुरू करते हैं। तो नीचे वाला कौन होगा? एगो लंबाई एगो ना चौड़ाई, ऊंचाइया तो ये था तो ई ना एगो ई, तो लंबाई गुना चौड़ाई तो एल गुना बी, फिर एगो एल गुना बी, एगो बी गुना एच, ई वाला बी एच और एगो एल गुना एच। तो अब इसको जोड़ेंगे तो देखें 2lb 2bh और 2lh, और इसमें देखिए कौन कॉमन है? सब में 2 कॉमन है, तो बाहर निकालिए तो lb जोड़ bh जोड़ lh, नहीं निकल गया आसानी से, बाहर ही है कुछ बाबू। इसलिए कहते हैं कि रखना इससे भी आगे वाला जो होता है ना सिलेंडर कोन स्पेयर, ओकरो पर एगो वीडियो होगा इसमें पहले से, वो वीडियो होगा भी देख ले। ये बैच तो नवोदय ने काट वाला है, लेकिन 10वीं क्लास में भी आगे जाना है, यही ना पढ़ाना छोड़ना है, तो उसमें वो वाला काम करेगा। उसको वही इसलिए देखना कि कहीं हो सकता है कि नवोदय में ओरे से दे दे, कभी कभी आगे से भी दे देगा। ये नहीं सोचा कि तब्बा में इतने देगा जी, इतने ही लिखल है, आगे भी देगा तब न बच के छाटेगा। जो आगे तक पढ़ लेता है वो निकल जाएगा। अब देखिए आगे है घन। घन कैसे बनता है? 3 गो वर्ग से, यानी 3 गो 6 गो स्क्वायर से, सॉरी। तो देखिए वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 2 गो छोड़ के तो क्या बचेगा? 4, तो 4l स्क्वायर, बाकी l स्क्वायर हो गए तो एगो के l स्क्वायर, तो 4 हो गए 4l स्क्वायर। अब संपूर्ण के कहेगा तो 2 गो आगे जुट जाएगा जी, तो 6l स्क्वायर। अब वॉल्यूम कितना आसान है, नीचे वाला के l स्क्वायर और ऊंचाइया भी तो l में रहता है, तो l की आगे में सब बच्चा सुना। एक चीज और जाते जाते समझा दें कि क्षेत्रफल जब भी लिखा जाता है आंसर, तो इसका स्क्वायर में होता है। यानी सब मीटर में दिले तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिले तो सेंटीमीटर, लेकिन वॉल्यूम क्वेश्चन लिखाता है क्यू में। अगर जैसे इसका दिले है कि लंबाई 2 मीटर, यानी सारा 2 मीटर है, तो 2 पर क्यू, तो 2 गुना 2 तो 8 मीटर में था, तब इतना क्वेश्चन लिखाएगा क्यू में, मीटर क्यू। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यू, ये भी ध्यान रखेगा। कभी कभी जल्दीबाजी में क्षेत्रफल उतने देने हैं, मान लीजिए कि एगो देने कि आयत का लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 6। अब आंसर में देने हैं 6, एगो देने हैं 6 मीटर, एगो देने हैं 6 मीटर स्क्वायर, एगो देने हैं 6 मीटर क्यू, तो कौन वाला होगा? सी वाला। ऐसा नहीं कहिएगा सब छोए हो रहा है तो ये में मार देंगे, वो बात के ध्यान देना है ना, ठीक है। तो अगर आप सभी को हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को और इसको आप लोग को प्रिंट किया हुआ भी हम उपलब्ध करा देंगे, या PDF के रूप में इसी में लोड कर देंगे कि कोई बच्चा प्रिंट निकाल के घर में दीवार में चिपका लेगा, और या तो आपको उपलब्ध भी रहेगा जो सही से नहीं लिख पाते हैं उनके लिए। सारा का फार्मूला एक जगह करके आपको दे दिया जाएगा।